नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं ITFD मीडिया। ITFD मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बहुत ही एक ऐसे मुश्किल में फंस गए हैं कि अगर मोदी को समर्थन देते रहते हैं तो संकट, और नहीं दिए तो क्या करेंगे। अब मोदी सरकार एक ऐसे उलझन में फंस गई है कि जवाबदेही नीतीश नायडू की भी तय होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि आप झारखंड क्यों नहीं गए और झारखंड पर क्या जवाब है। तो अब नीतीश और नायडू से पूछा जाएगा कि आप बिहार में, आप आंध्र प्रदेश में, आप दिल्ली में समर्थन दे रहे हैं, तो आपके क्या विचार हैं। आप छात्रों के साथ हैं या सरकार के साथ हैं। राहुल गांधी ने तो जवाब दे दिया। अब एक ऐसे धर्म संकट में फंसा दिया है भाजपाइयों ने ही कि जैसे लग रहा है कि भाजपा वाले मोदी का सरकार गिरा करके ही दम लेंगे। अपने ही जाल में अपने ही भाजपाई फंसते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह कुछ नेताओं का कारनामा है जो बड़बोले किस्म के हैं और कहते हैं कि बदतमीजी शब्द कहते हैं या अनाप शनाप कह ले उसे, उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब चंद्रबाबू नायडू ने वैसे भी मोदी सरकार के ऊपर दबाव ऐसा बनाया है कि छटपटा रही है मोदी सरकार, क्योंकि नस्लार यूनिवर्सिटी हैदराबाद के जो लॉ कॉलेज है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने जो बयान दिया या जो लेटर जारी किया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने कहा कि वह उन बच्चों को कहीं भी प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं मिलेगी किसी भी कोर्ट में। और यह बात इतनी आगे बढ़ गई कि समर्थन वापस लेने तक की बात आ गई। छात्रों ने मना कर दिया था कि CGI के हाथ से, सूर्यकांत के हाथ से वह अपनी डिग्री नहीं लेंगे। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मिस्टर मिश्रा, जो भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने लेटर जारी कर दिया कि उन्हें कहीं भी प्रैक्टिस करने के लिए नहीं मिलेगा। किसी भी कोर्ट में वह प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उस पर रोक लगाई जाती है। अब CGI की तरफ से टिप्पणी आया कि छात्र और CGI के बीच में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन का क्या काम है। जब यह बयान तब आया है जब छात्र सड़क पर उतरने की तैयारी कर लिए हैं, यानी कि चंद्रबाबू नायडू का अल्टीमेटम और भारतीय जनता पार्टी के अंदर का दबाव, छात्रों का दबाव और इन नेताओं ने मोदी सरकार को फंसा दिया। अब मोदी सरकार हिल रही है। नीतीश कुमार के ऊपर जवाबदेही हो रही, तो नीतीश कुमार अब संकट में आ रहे हैं। नीतीश कुमार जो बैठकों का दौर कर रहे थे, अब नीतीश कुमार मोदी का साथ छोड़ने के लिए तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम दे दिया कि अब आपके सरकार के साथ रहना संकट हो सकता है। मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है, 240 है, उसमें बहुत सारे सांसद मोदी के पक्ष में नहीं है। तो इन कुछ बड़बोलेपन नेताओं ने मोदी सरकार को बुरी तरह से फंसा दिया। अब राहुल गांधी ने जो यह बात कह दी कि PMO के अंदर से इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, वह सरकार की नीति को उड़ा दी कि अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर जा रही है। इसका मतलब गलवान या चाइना को लेकर की जो बातें हो रही थी कि चाइना हमारे देश पर कब्जा करते जा रहा है सीमाओं पर, तो वह भी अधिकारियों ने इंफॉर्मेशन दिया होगा। चाइना हमारे देश में अंदर ढुका था लद्दाख के साइड बॉर्डर से, वह उसको भी लेकर के राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में सवाल खड़ा किया था। इसका मतलब इंफॉर्मेशन आ रहा है, सरकार फेल है। लेकिन अब एक बात आ रही है कि राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया है कि अब ब्यूरोक्रेसी यह कह रही है
लीडर ऑफ अपोजिशन को कि जल्दी इस सरकार को गिराओ, यह सरकार देश के लिए सही नहीं है। अब इसका मतलब कि ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से सरकार का साथ छोड़ रही है और गठबंधन के अंदर भी बहुत बड़ा दरार आ चुका है एनडीए के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर कोई अब मोदी के साथ खड़ा नहीं है। राहुल गांधी के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर, मोदी सरकार के अंदर एक हड़कंप सी परिस्थिति मची हुई है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करे ना करे। कभी भी चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ दे सकते हैं, नीतीश का ठिकाना नहीं, चुप है, कब बोल पड़ेंगे गारंटी नहीं है। पलटते उनको देर नहीं लगती है नीतीश कुमार को। 12 सांसद और 85 विधायक हैं उनके साथ, बिहार भी संकट में पड़ जाएगा। अब ऐसे में मोदी के पास बोलने के लिए कोई भी शब्द नहीं बचे हैं और अमित शाह और मोदी के ऊपर जो प्रेशर और दबाव है उस पर कुछ बड़बोलेपन भाजपा के नेताओं ने और भी हिला करके सरकार को रख दिया है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी का लाल किले से भाषण, नरेंद्र मोदी का लाल किले से भाषण वह दम नहीं रहा जो पहले था। आरएसएस को पिछले 15 अगस्त में ही फंसा चुके थे और अब उसी के अधीन रह गए, क्योंकि आरएसएस अब इस तैयारी में जोर शोर से लग गया है कि अब और मोदी और शाह को नहीं ढो सकते, और भाजपा नेता के लिए भी मोदी साहब बोझ बन गए हैं। राहुल गांधी ने नींद हराम कर दी है मोदी और शाह की, लेकिन उससे ज्यादा भाजपा नेता भी मोदी के लिए संकट बन गए हैं। ऐसे में सहयोगी दलों का साथ रह पाना और साथ चल पाना सरकार बहुत बड़े मुसीबत खड़ी हो गई है मोदी सरकार के लिए। अब जेनजी सड़क पर फिर उतर रहा है अलग अलग जगहों पर, और वह बार काउंसिल, बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो बार काउंसिल इंडिया के जो चेयरमैन है मिस्टर मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बात अमित शाह के इस्तीफे तक पड़ गई और अब मिश्रा का इस्तीफा। अब ऐसे में मोदी सरकार क्या कदम उठाएगी? क्या मिश्रा का इस्तीफा ले करके बात को रफा दफा करेगी या नरेंद्र मोदी अपने इस्तीफे तक आएंगे? एक समस्या का समाधान निकल नहीं रहा है कि दूसरा समस्या उत्पन्न हो जा रहा है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में आ रहा है और पोल ट्रेकर का सर्वे जब इंडिया गठबंधन अगर आज चुनाव होता है तो 280 से 300 सीटें इंडिया गठबंधन लाता हुआ नजर आ रहा है, तो एनडीए गठबंधन में इससे भी एक भगदड़ मचने की उम्मीद जग रही है और यह भी मोदी सरकार के लिए संकट भरा है, क्योंकि अब जो भी मोदी के साथ रहेगा चुनाव में उसे बहुत संकटों का सामना करना पड़ेगा, एक एक वोट के लिए तरसना पड़ सकता है। जबकि प्राइम मिनिस्टर के रेस में राहुल गांधी बहुत ही आगे नरेंद्र मोदी से निकल चुके हैं। नरेंद्र मोदी को 36% देश की जनता, तो राहुल गांधी को 58% देश की जनता पसंद कर रही है। ऐसे में 22% का यह फासला मोदी इस गैप को भर पाने में असफल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव के तारीखों का ऐलान मात्र 4 महीने बाद होगा और अब पार्लियामेंट सेशन खत्म हो गया है, तो नवंबर के 20 से 24 नवंबर तक पार्लियामेंट सेशन का शीतकालीन सत्र आएगा, उसके बाद बजट सेशन आ जाएगा। फिर ऐसे में मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट हो गया कि अगर मोदी सरकार अब इस रास्ते से निकलने का, इस संकट से निकलने का कोई रास्ता तलाश नहीं कर पाती है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चुनाव हार जाती है जो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए और भी बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन कहा यह बात जा रहा है, चर्चा इस बात की हो रही है कि उस समय तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह कुर्सी नहीं बचेगी, सरकार गिर भी सकती है या आरएसएस इन दोनों को उठा करके बाहर फेंक सकता है। नीतीश की बैठकों से क्या निर्णय निकलेगा? नीतीश बैठक पर बैठक कर रहे हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ अब ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, इस बात पर ज्यादा बल अब देने लगे हैं लोग और इस पर चर्चा ज्यादा होने लगी है, क्योंकि जिस तरह से छात्रों पर बर्बरता
से मोदी सरकार फंसी हुई है। ना तो नीतीश कुमार का, ना तो चंद्रबाबू नायडू का, ना चिराग पासवान का, ना जीतन राम मांझी का, ना उपेंद्र कुशवाहा, ना तो जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, देवी गौड़ा, किसी का भी कोई बयान नहीं आया। लेकिन झारखंड पर जहां इंडिया गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस के समर्थन से है, राहुल गांधी का बयान उस पर आया और सरकार के पैर खींचे और छात्रों के साथ खड़े हुए। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के लिए भी एक संकट है। अगर ऐसे पर नहीं बोले और मोदी के साथ बने रहे तो फिर चंद्रबाबू नायडू के लिए आगे का रास्ता कठिन हो जाएगा। इसलिए नीतीश नायडू भी अब विचार करने लगे हैं और साथ छोड़ते हुए मोदी का नजर आने लगे हैं। दोनों अगर साथ छोड़ते हैं तो 30 सांसदों के साथ मोदी धराशाह हो जाएंगे और जो टीएमसी के 20 सांसद तोड़ करके लाए थे मोदी, वह तो अब 9-2-11 होने लगे हैं। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने ITFD मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।